बाघा बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन मोतीलाल ने उसकी कोई मदद नहीं की। बाघा का बेटा तड़प तड़प कर मर गया। उसी समय बाघा ने कसम ली कि मोतीलाल का बदला जरूर लेगा, और उसने मोतीलाल की दोनों औलादों को मार डाला। ये सब आपको कैसे पता? मोतीलाल को बेऔलाद करने के बाद बाघा मन ही मन पछता रहा था। मैंने ही उसे पुलिस के पास जाने के लिए कहा था। लेकिन मोतीलाल दानव कैसे बना? इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? इसका जवाब इस चिट्ठी में है। मोतीलाल ने मरने से पहले लिखी थी। अपने बेटे को मरता हुआ देखकर भी मैं रो न पाया। बाघा ने कहा था, अगर मेरे आंसू निकले तो मेरे छोटे बेटे को भी तड़पा तड़पा कर मारेगा वो। काश मैं अपने आंसू रोक पाता। मैं रोया और मेरा छोटा बेटा भी मेरे सामने ये दुनिया छोड़ गया। मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं है। मैं भी ये दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन अघोर की सौगंध, मरने के बाद भी ये दर्द नहीं भूलूंगा। मुझे अपनों के शव पर रोना नसीब नहीं हुआ, लेकिन जो रोना चाहते हैं उन्हें मैं इतना रुलाऊंगा, इतना दर्द दूंगा कि रोते रोते ही उनकी जान चली जाए। हे अघोर, मुझे अपनी शक्तियां प्रदान करना। मैं तुम्हारे शरण में आ रहा हूँ। इसका अर्थ है, जब तक मोतीलाल की आत्मा अपने बेटों के शव पर शोक प्रकट न कर पाएगी, वो दानव बनकर यूं ही मासूम लोगों की जान लेता रहेगा। और इससे बचने का उपाय? बस्ती वालों से कहो, आज से रोना नहीं, ना किसी के शव पर शोक प्रकट करने जाना। महंत जी, हम रुदाली हैं। पुरखों से हमारा यही काम चला आ रहा है। शोक जताएंगे नहीं तो बस्ती भूखी मर जाएगी। तो फिर बाघा से मिलो और उसे पूछो उसने मोतीलाल के बेटों के शव कहाँ दफन किए हैं। शवों के अंतिम संस्कार कर लो। मोतीलाल की आत्मा एक बार शोक जता पाएगी तो उसे और सारी बस्ती को मुक्ति मिल जाएगी। हम अभी बाघा से मिलने जाते हैं। हीरामन जी, ये इतना आसान नहीं होगा। मोतीलाल जन्म भर जिस अघोर की पूजा करता आया है, वो मोतीलाल को आसानी से अपने शिकंजे से छोड़ेगा नहीं। जान की जोखिम है इसमें। आपको खतरा दोनों तरफ से होगा। खून का प्यासा बना मोतीलाल और उससे बलि पाने वाला अघोर। हीरामन और बावरी दोनों जिले के गांव जाकर जेल में कैद बाघा से मिले। बाघा ने पहले तो उनसे कुछ भी कहने से मना किया, लेकिन बावरी ने लाख विनती करने के बाद उसने बताया कि मोतीलाल के बेटों के शव उसने कहाँ दफन किए हैं। वो जगह किशनगढ़ में बसे शमशान के पास थी। उस बिहड़ इलाके में दिन के समय भी किसी का जाना खतरे से खाली नहीं था, और यहाँ बावरी और हीरामन रात के अंधेरे में जाना चाहते थे, क्योंकि वो दानव रात में ही वहाँ पहुँच सकता था। यहाँ बस्ती की एक और रुदाली मीना किसी के शव पर शोक जताकर अपने घर लौट रही थी। कौन है? बावरी, तुम जंगल से सूखी लकड़ियां ले आना। मैं बाघा की बताई हुई जगह खोदकर अपने भतीजों के शव निकालता हूँ। हमें जितनी जल्दी हो सके दोनों का अंतिम संस्कार करना होगा। कौन है? बाहर आओ। रोना था ना तुम्हें? मैं तुम्हें रुलाने ही आया हूँ। आओ, मैं तुम्हें जी भर के रुलाता हूँ। इतना इतना कि तुम्हारी रूह तक कांप जाए।
शव के साथ की छेड़खानी से दानव गुस्सा हो उठा। उसे आज तक पता नहीं था कि उसका बेटा कहाँ दफन हुआ था। यहाँ अघोर क्रोधित हो उठा क्योंकि उसे बलि देने वाला दानव मुक्ति न पाले। हीरामन ने शव बाहर निकाला था। अब वो दूसरा शव बाहर निकालने जा रहा था। इतने में अचानक हीरामन जी वहाँ अकेले हैं और महंत जी ने दिया हुआ त्रिशूल मेरे पास है। मुझे जल्दी करनी होगी वरना अनर्थ हो जाएगा। हीरामन जी, हीरामन जी! बावरी, अपनी जान जोखिम में मत डालना। बस वो सूखी लकड़ियाँ किसी तरह से यहाँ आनी चाहिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। हीरामन लकड़ियों की अर्थी बनाने में जुट गया। दानव शवों से लिपटकर रोने लगा। और अघोर का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। अघोर दानव को शवों से दूर करने की कोशिश में लग गया। क्रोधित होकर दानव अघोर से भिड़ गया। हीरामन ने अर्थी तैयार कर दोनों शव उस पर रख दिए और चिता को आग लगा दी। जैसे ही आग भड़क उठी, दानव चिता के पास आकर शोक प्रकट करने लगा। ये देखकर अघोर ने अपना काबू खो दिया। वो अपने दांत चबाकर दानव की तरफ झपट पड़ा। मौका देख बावरी चिल्लाई, हीरामन जी, त्रिशूल उस दानव पर मार दीजिए। अघोर त्रिशूल से बचते हुए हीरामन को रोक रहा था। अघोर ने हीरामन को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। दानव का रोना, अघोर की गुर्राहट, हीरामन का दर्द में कराहना, सारी आवाजें अब आसमान छू रही थी। अब तुझे नहीं छोड़ूंगी अघोर, सारे फसाद की जड़ तू ही है। अब चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। अब वहां आवाजें थी तो बस चिता से निकलती ज्वालाओं की। बावरी वही फूट फूट कर रोने लगी। हीरामन अपनी जान गंवा बैठा था।